नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और अभी आप जुड़ चुके हैं आर पब्लिक 24 इंडिया के साथ। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला हरिद्वार के शामपुर थाना क्षेत्र गाजीवाला का है, जहां पर नवरात्रों में फलाहार मानने जाने वाले कट्टू का आटा खाने से अब तक 100 के करीब लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार के विन हॉस्पिटल के एडमिट है। कई हरिद्वार जिला हॉस्पिटल में तो कई कांगड़ी के पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है। पीड़ित के परिवार के सदस्य ने बताया कि कल शाम कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई थी, जो कि घर में सभी सदस्यों ने खाई थी, जिसके बाद सभी सो गए। देर रात सबकी हालत बिगड़ गई। आगे की रिपोर्ट जारी। चेक करवाइए प्रिस्क्रिप्शन हो गया तो बीपी स्पेसिस में दे दीजिए। अगर कम होगा तो फूड पर क्या कर रहा है आज थोड़ा सा जीव बेटा नहीं अब घबराओ बिल्कुल मत। अब बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोग जो आए थे वो लोग अब छुट्टी में हो रही है अस्पताल, ठीक है। ये आप घबराइए मत, अभी दिमाग में इसको बैठा दीजिए, तुम ठीक हो जाएगा। बस बेटा घबराना मत। अभी बता रहे हैं 14 दिन सैंपलिंग होने का नंबर 2 से पहले सेफ्टी वाले पहले ही उसका कर लें, ये पहले ही ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा इससे। ठीक हो? अच्छा ये ओरल क्यों ले रहे हैं? जब ये स्टडी है तो ओरल है, ओरल लेना है। ओरल बनाए ओरल जब अगर ओरल ले सकते हैं वैसे ओरल आई भी तो करें ओरल ना ले। क्या नाम है? सतीश नाम है सर मेरा। क्या हुआ आपके साथ? आपने कुट्टू का आटा खाया? सर ऐसा है, कल फास्ट था मेरी घरवाली का। शाम के टाइम पे कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई थी। पूड़ी खा के वो सो गए थे आराम से, हम सभी लोग सो गए थे। उसके बाद जब 2 बजे उनकी आँख हुई तो एकदम चक्कर जैसा फील हुआ, उल्टी आने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा हमने। उसमें मेरी सिस्टर भी है और भतीजी भी है, भांजी भी है, 4-5 लोग हैं पूरे घर के हमारे, सब एडमिट है हॉस्पिटल में। अपनी ब्रह्मपुरी की दुकान है बड़ी वाली, हमारे परचूनी दुकान नरेंद्र भैया की, वहाँ से हमने ख़रीदा था आटा। उसके दौरान हमारी घरवाली आज एडमिट है अस्पताल में। अभी कोई मतलब ठीक नहीं हुआ है बिल्कुल। अभी उल्टी भी आ रही है, चक्कर भी है, अभी बैठने लायक भी नहीं है कुछ भी। भाष पर सुबह ही अवगत कराया कि कल नवरात्र का चूँकि पहला दिन था, लोगों ने कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ या जो भी उनके होते हैं फूड्स उसको खाया था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई, तो तत्काल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया। और अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है। और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी
चेकिंग कर रही है, कोई सीरियस नहीं है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पूरी घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जो सोर्स डिटेक्शन का काम हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिया था, तो उन्होंने 2 स्थानों को बताया है कि यहाँ से बल्क में जो कूटू का आटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने सभी दुकानों को भेजा था और उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी सैम्पलिंग भी होगी। और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, सैम्पलिंग में आ जाती हैं, तो इस बार हम लोगों का ये बिल्कुल दृढ़ मत है कि ये घटनाएं हर साल देखने को मिलती हैं, तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। सर, कोई खास एरिया है जहाँ पर इस ये ब्रह्मपुरी के इलाके से ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं और मेन तो ये है कि जो भी शॉपकीपर्स हमारे होते हैं वो कहीं से जो थोक का विक्रेता होता है वहाँ से माल लेकर आते हैं, तो हमने कहा कि आप सीधे थोक विक्रेता को पकड़ो पहले, जहाँ से उसने पूरे सिटी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा अभी हमने सभी अपने एसडीएम्स को भी जो हमारे तहसीलों में उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो भी ज़रा से इस चीज़ को वॉच कर लें। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर भी इस तरह के केसेस आ रहे हों, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय यहाँ तुरंत पता लगता है, उनको भी हमने एक्टिवेट किया है। साथ ही साथ ये अब हम आज मंडे को मैं इसका रिटर्न में ऑर्डर कर रहा हूँ कि ये चूँकि हर वर्ष की स्थिति हो गई है कि अब जब भी नवरात्र या इस तरह के कोई धार्मिक पर्व होते हैं जिसमें कूटू के आटे का या और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो विक्रय के पहले ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उनकी सैम्पलिंग कर ले, पहले ही चेक कर ले कि क्या वो सामान उनका खाने योग्य है कि नहीं है, बजाय इसके कि हम बाद में जाकर सैम्पलिंग करते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या रोशनाबाद में भी इस तरह की घटना हुई है? कुछ बता रहे मेट्रो में भी कुछ लोग नहीं, मेट्रो को हम लोगों ने स्टैंड बाई में रखा है, अभी हमको इसकी जानकारी नहीं मिली है। अगर पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो हमने विकल्प में मेट्रो को, ज्वालापुर CSC, भूमानंद हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ इसकी दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं हर साल, और ये इसका प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। अब ये भविष्य में व्यवस्था होगी कि इस कोई भी सामग्री के वितरण के पहले जो खासकर कूटू के आटे वगैरह हैं, इनकी प्री सैम्पलिंग होगी और जब वो अप्रूव्ड होंगे उसके बाद ही वो मार्केट में उसको उतार सकते हैं। क्योंकि अभी 7-8 दिन बाकी है, तो क्या इस दौरान क्या कूटू के आटे के फिलहाल उन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ मैंने निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ से अब कोई भी सामान वितरित नहीं होगा, और जिन जिन शॉप्स पर चला गया है उनको भी डायरेक्शन कर दिया गया है, और भी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, सभी SDMs और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन